अपने करियर के शुरुआती दिनों में मैं कंपनी के ओनर से मिलने गया। जब मैं उन ओनर से मिलने गया तो वो एक मीटिंग में बिजी थे, तब तक मैं उनके मैनेजर के साथ बैठ गया। अब वो जो मैनेजर थे वो बहुत अच्छी सैलरी लेते थे, तो उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई। मैं रिलेशन बनाने में अच्छा था, तो उनसे मैंने एक फ्रेंडशिप कर ली। अब जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले बिजनेस भी किया था, बट बिजनेस में वो खास सक्सेसफुल हुए नहीं, उनका नुकसान हो गया एंड आज वो जॉब कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है। तो उन्होंने बोला, मुझे बता भी दिया कि उनकी तकरीबन 1 लाख रुपए महीने की सैलरी थी उस टाइम पे, और वो बढ़िया कर रहे थे उनके हिसाब से। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि पुष्कर, तुम भी बिजनेस मत करना। बिजनेस करना एक शेर की सवारी के जैसा होता है। जब तक तुम उस शेर के ऊपर बैठे हो तब तक तो मजा आ रहा है, पर जिस दिन तुम उस शेर से उतरे वो शेर तुम्हें खा जाएगा। मतलब जिस दिन तुमने बिजनेस को काम करना बंद किया उस दिन तुम्हारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मुझे पूरी बात समझ नहीं भी आई उस टाइम के हिसाब से, बट फिर मैं उनके ओनर से मिलने चला गया। अब जब मैं उस कंपनी के ओनर के साथ बैठा था, मेरी अलग तरीके से बात चल रही थी। उन्होंने बताया, जो मेरा मैनेजर है ना यार, ये बढ़िया काम नहीं कर रहा, अब कुछ टाइम में मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, मैं नए लोगों को रिक्रूट करने वाला हूँ। अब मुझे समझ नहीं आया कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, उस इंसान के हिसाब से जो मैनेजर था कि बिजनेस करना रिस्की है, और उस इंसान के हिसाब से जो बिजनेस कर रहा था भाई वो जॉब से निकाल देगा उसे। तो व्हाट इज बेटर, क्या चूज करना चाहिए हमें? बिकॉज ज़्यादातर लोग अपने करियर में इसी डिसीजन पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए या हमें बिजनेस करना चाहिए, हमारे लिए सही क्या है। इस वीडियो के अंदर हम एक फेयर कंपैरिजन करने वाले हैं। हम दोनों को ही इवैल्यूएट करेंगे कि जॉब के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है एंड बिजनेस के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, एंड फिर आपको एक डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। सो शुरू करते हैं हम जॉब के साथ। जब हम जॉब की बात करते हैं, आपको आपकी स्किल्स और एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिलती है। तो अगर आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको जब जॉब मिल जाती है तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। अब ये एक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है, क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जॉब में अगर आपको 50,000 आ रहे हैं तो हर महीने 50,000 रुपए के आसपास पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। आसपास क्यों, मैंने बोला, कभी आपको बोनस भी मिल सकता है, इंसेंटिव भी मिल सकता है, कभी आपने छुट्टी करी तो कम भी हो सकता है, बट 50,000 रुपए हर महीने मिलेगा, ये श्योरिटी है। क्या है? हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर 50,000 कोई कमा रहा है, कभी लाख भी कमा सकता है, 2 लाख भी कमा सकता है, हो सकता है 50 भी ना कमाए। तो स्टेबिलिटी वहां पर मैटर करती है, बट जॉब के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब इसके बाद आपके पास एक बॉस होता है। अब जॉब के अंदर जब आपके पास बॉस होता है, ये अच्छा भी और बुरा भी है। अब पहले हम बात करते हैं कि अच्छा क्यों है, क्योंकि बॉस होना कोई अच्छा नहीं मानता, बट मैं बताता हूं अच्छा क्यों है। क्योंकि आपको कोई बताने वाला, आपको डायरेक्ट करने वाला, आपसे आउटपुट निकालने वाला एक इंसान होता है। बिजनेस के अंदर कोई बॉस नहीं होता। अब ये नुकसान क्यों है ये भी समझते हैं। बॉस की जब हम बात करते हैं तो आपको किसी के अंडर काम करना है। अब कुछ लोग कहते हैं जॉब की फुल फॉर्म ये होती है, जस्ट ओबे योर बॉस, बट बात को जरा ध्यान से समझिए। आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आप फ्री नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस में आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो बिजनेस में फ्रीडम मिल जाती है। जॉब की अगर हम बात कर रहे हैं तो और क्या होता है, अगर आप लंबे ड्यूरेशन तक जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशंस भी मिलते हैं। तो आपका जो ग्रोथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आप ग्रो करते हो, धीरे धीरे करके आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, एंड देन यू गेट द रिटायरमेंट। फिर आपको रिटायरमेंट मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि इंसान 50 साल तक काम करता है, 50 ईयर्स काम करता है जॉब में, और वो अपनी पूरी जिंदगी जॉब में निकाल देता है। ऐसा ही होता है, तकरीबन 40 से 50 साल लोग काम करते हैं जॉब के अंदर। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है? पहली बात तो बिजनेस शुरू करने के लिए, मैंने कहता बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, एटलीस्ट आपको कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चाहिए होता है। उसके साथ साथ आपके बन जाते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। सैलरी जो आ रही है इंसान को वो उसकी खुद की है, बट बिजनेस के अंदर आपको पहले खर्चा करना है, फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो ये आपको पहले से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई हाँ खर्चा होगा। बट एक बार अगर आपका बिजनेस और आपका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है कि 50,000 ही कमाओगे या 5 लाख ही कमाओगे। आप जितना मर्जी स्केल कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका बिजनेस और बिजनेस आइडिया कैसा है। फिर आपको एक बात समझनी है, आपको बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम मिलती है जो आपको जॉब में नहीं मिलती।
आपको यहाँ पर आज़ादी मिलती है, टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट अगर आप मेहनत करना चाहते हो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आप काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ कन्फ्यूज़ कर देते हैं। भाई बिजनेस करना एक गल्ले पे बैठना नहीं होता। एक दुकान खोल के अगर आप बैठे हो और आप ही अपने ग्राहक को सर्व कर रहे हो, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। बिजनेस तब होता है जब आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा आएगा। इसीलिए बिजनेस में आता है पैसिव इनकम। अब बिजनेस में पैसिव इनकम आता है मतलब आपके पास फ्रीडम रहेगा। आपको बिजनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, बट अगर आपका बिजनेस ठीक चलता है तो होता क्या, देखा क्या गया है, बिजनेस के अंदर एक इंसान 5 साल में उतना पैसा कमा सकता है जो एक इंसान एक जॉब में 50 साल में नहीं कमा पाता। अब डिपेंडिंग सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कितनी है, डिपेंडिंग कि जॉब कैसी है। अब मैं यहाँ पे गूगल के सीईओ की जॉब को कंपेयर नहीं कर रहा, बट फिर भी फॉर एग्जांपल एक कंपैरिजन ले लेते हैं, एक ऐसे इंसान का जो जॉब कर रहा है और एक ऐसे इंसान का जो बिजनेस कर रहा है। अब मान लेते हैं दोनों की इनकम बराबर है। एक इंसान जो जॉब कर रहा है वो साल के 60 लाख रुपए कमाता है और एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो भी साल के 60 लाख रुपए कमाता है। महीने की एवरेज आ गई 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए महीने की एवरेज आ गई। देखिए अगर आप 40-50 हज़ार रुपए कमाते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जॉब कर लिए बिजनेस कर लीजिए सब बराबर है। बट यहाँ पे टैक्सेशन का फर्क है बहुत बड़ा, बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर। इसे आपको समझना है और ज़्यादातर लोग ये समझाते नहीं है। ये हमारे स्कूल एजुकेशन का पार्ट नहीं होता, लोगों को इसलिए पता भी नहीं होता। जब लोग कमाना शुरू करते हैं उन्हें तब समझ आती हैं चीज़ें। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जिससे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब टैक्स बेनिफिट बिजनेसमैन को मिलता है। मान लेते हैं एक आदमी 60 लाख रुपए कमाता है, अभी 10 लाख रुपए के ऊपर 30% का इनकम स्लैब होता है। आपको पता है ज़्यादा इनकम होती है तो फिर आपको एडिशनल सेस देने पड़ते हैं, आपको वो 30% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है टैक्स, बट उसे हम अभी अवॉइड करते हैं। अभी हम मान लेते हैं 30% का फ्लैट टैक्स देना है, मान लेते हैं। तो एक इंसान को 60 लाख रुपए पे 30% का टैक्स देना है, कितना हो गया 18 लाख रुपए। मतलब एक इंसान जो 60 लाख रुपए कमा रहा है अगर वो 30% टैक्स देता है तो जॉब में उसका फ्लैट टैक्स कटेगा। 18 लाख रुपए उसने दे दिए, बट आपको लग रहा है 18 लाख रुपए तो चले गए ना उसके पास से, तो उसकी जो नेट इनकम हो गई वो कम हो गई। मतलब जो आपकी इनकम आफ्टर टैक्स हो गई वो कम हो गई। अब उसके पास जो बचेगा उसमें से वो ट्रैवल करेगा, उसमें से वो गाड़ी खरीदेगा, उसमें से वो फ़ोन खरीदेगा, उसमें से वो लैपटॉप खरीदेगा, उसमें वो वैकेशन पे जाएगा। बट बिजनेसमैन की टैक्सेशन ही अलग है। बिजनेसमैन लीगली इंडिया के अंदर टैक्स प्लानिंग कर सकता है और टैक्स सेविंग कर सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए जो बिजनेसमैन है उसने भी 60 लाख रुपए कमाया, बट वो 60 लाख पे टैक्स नहीं देता। वो क्या करता है, वो पहले अपने एक्सपेंसेस कर लेता है। अब मान लीजिए एक इंसान एक फ़ोन खरीदता है, 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदता है। एक बिजनेसमैन भी खरीद रहा है और एक जॉब वाला इंसान भी खरीद रहा है। जिस इंसान ने जो जॉब कर रहा था उसने 1 लाख रुपए खर्च किए तो उसे 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ा था, बट बिजनेसमैन को टैक्स नहीं देना पड़ता। वो उसे अपने बिजनेस एक्सपेंस में डाल लेता है। भाई मैं फ़ोन खरीदूंगा तभी तो कॉल करूंगा क्लाइंट को। अगर वो फ़ोन में रिचार्ज तक करवा रहा है तो भी वो टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा ले सकता है उसका। उसके बाद वो गाड़ी खरीदता है, अब गाड़ी पे उसे डेप्रिसिएशन मिल जाती है, अगेन टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा वो घूमने जाता है, वो ट्रैवल करता है। अब मान लीजिए एक इंसान स्विट्ज़रलैंड जाता है, अब वो स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, वो बिल्कुल बोल सकता है कि वो बिजनेस के लिए गया था, बिजनेस ट्रिप के लिए गया था। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं स्विट्ज़रलैंड गया और वहाँ पर जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। अब वीडियो से मुझे इनकम आती है और क्योंकि मुझे वीडियो से इनकम आती है तो ये मेरा एक बिजनेस हो गया। अब मैं अगर एक वेकेशन पे गया हूँ और वहाँ पे जाके वीडियोस बना रहा हूँ तो वो मेरा एक बिजनेस ही तो हुआ। अब उसमें क्या हुआ, मैं यहाँ से बिजनेस क्लास से गया या इकॉनमी क्लास से गया, जिससे भी गया, मेरी फ्लाइट टिकट जो मैंने खर्च करी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो मेरे को एक यहाँ पे बेनिफिट हो गया। उसके बाद जिस होटल में मैं रुका या कंप्लीट टूर का जो खर्चा है वो मुझे बिजनेस एक्सपेंस के तरीके से मैं शो कर सकता हूँ और उस पर मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। सिमिलरली आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिजनेस करते हैं यू पे द टैक्सेस लेटर। आप अपने बहुत सारे खर्चे कर सकते हैं, बहुत सारे खर्चे दिखा सकते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। मान लीजिए उस इंसान ने 60 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए एक्सपेंस किए तो उसके बाद जो 10 लाख रुपए बचा उस पर वो टैक्स देता है, और मान लेते हैं 30% ही टैक्स है तो 3 लाख रुपए टैक्स देता है। तो यहाँ पे जो जॉब में इंसान है उसे फ्लैट टैक्स लगेगा, बट जो बिजनेसमैन है वो टैक्स को बचा सकता है। तो यहाँ पे टैक्सेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लोग इसे शेयर नहीं करते। बट इफ़ यू आर प्लानिंग योर लाइफ, सी इन द लॉन्ग रन लाइफस्टाइल मैटर करती है, टैक्सेशन मैटर करता है, बट इसके ऊपर बात करना और आपको फाइनेंशियल नॉलेज देना मुझे लगता है मेरा काम है। सो देयरफॉर आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज। नाउ यू नो बोथ द साइड्स। नाउ आप जॉब को भी अंडरस्टैंड कर चुके हो, बिजनेस को भी अंडरस्टैंड कर चुके हो। एक चीज़ को समझिएगा, आप बिजनेस तब कीजिए जब आपको लगता है आपके अंदर थोड़ा सा जिगरा है,
थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि रिस्क रहता है बिजनेस में इन्वॉल्व। अगर आप एक सिक्योर करियर चाहते हो, यू कैन एंटर इनटू अ जॉब। नाउ यू कैन हैव मल्टीपल बिजनेस ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस जिसमें आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ करियर काउंसलिंग। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जिसमें मैंने आपको करियर काउंसलिंग के लिए हेल्प करी है। यू कैन गेट ऑन टू दिस चैनल, आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़े से मिथ्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा, सो दैट यू कैन गेट अ राइट करियर। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।